5 राज्यों के चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सब बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तमिलनाडु को लेकर भी है, जहां इस बार जो सत्ता बदली उसने सबको चौंका कर रख दिया। एक ऐसी पार्टी जो कुछ वक्त पहले गठित होती है और अचानक सत्ता पर काबिज हो जाती है, कमाल करके दिखाती है। और आखिरकार ये कमाल कैसे हुआ और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे फ्यूचर सीएम विजय के बारे में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी साजिद। साजिद के पास चलते हैं। साजिद, सबसे पहले तो एक बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में देखने को मिला। भाषा विवाद, उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत की लड़ाई और तमाम तरीके की सारी बातें इतर रह गईं और एक नया चेहरा राजनीति में चमक कर सामने आया। बिल्कुल मृत्युंजय, तमिलनाडु की राजनीति में जो फेरबदल हुआ है वो लोग पहले ये तो कहते थे कि भाई भूत होना भविष्य वाली चीज़ है, क्योंकि वहाँ 50 साल से ये सारी चीज़ें चल रही है। भाई द्रविड़ राजनीति का जो गढ़ है वो पिछले 50 साल से डीएमके, एआईडीएमके, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वहाँ पैर जमाना या किसी तरह की एक सेंधमारी कर लेना, इनके लिए बहुत, एक सीट भी अगर वो हो जाए किसी तरह से तो एक बहुत बड़ी बात है। अब इतने बड़े चुनाव के बीच में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तभी भी कांग्रेस 5 सीट पर भाई, वो भी गठबंधन में लड़ रहे थे उनके साथ, डीएमके के साथ मिलकर, तभी हाल हुआ। लेकिन विजय ने जो जिस तरह चौंकाते हुए जो विजय पताका फहराई है, उसने तमाम जो समीकरण हो जाए पूरी धुरी पलट के रख दी है। वो एक युवा जोश वाला जो एक मामला है, अभी तक नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल, मतलब पहला, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि वो एक्टर हैं और सारी चीज़ें इन सब के बारे में यही कही जाती हैं कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो वो वही वाला मामला हुआ। ओपनिंग हुई पार्टी की और धुआंधार प्रचार हम लोगों ने देखा, जो भीड़ आती थी। और कमाल की बात है, जब एक्टिंग में कदम रखा था पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी उनकी। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस बारे में आपने बेहतर बता दिया। और लेकिन राजनीति में ये जो है पहली बार में ही एकदम सुपर डुपर हिट हो गए। और जब ये चीज़ें शुरू हुई हैं तो शुरुआत में ये भी कहा जाता था कि भाई राजनीति में आने का मन नहीं था, बिल्कुल, है ना। इस बात को लेकर माता पिता से भी थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, गुस्सा नाराजगी भी रही। लेकिन जब कदम रखा तो बम्पर रखा, और इस तरह से रखा कि वो जो जमे हुए लोग थे वहाँ, डीएमके की एक अपनी वो चली आ रही है, एआईडीएमके का अपना रोला और सब चीज़ है। लेकिन अब हालात ये हो गई है कि भाई क्या करें, दोनों दलों के बीच में अब जो रस्साकसी है वही चल रही है कि क्या अभी, हालांकि कांग्रेस ने समर्थन दिया, इससे पहले तक कल तक ये बड़ा अलगाव और बड़ी असमंजस की स्थिति वहाँ पर ये थी। वो लोग चाहते थे कि क्या करें, अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए क्या समर्थन दे दिया जाए। डीएमके में लगातार ये सारी चीज़ें हुई, एआईडीएमके में तो बहुत अंदर ये सब चल रहा था कि नहीं भाई, जब हार गए, सारी चीज़ें हो गई, उसी पार्टी के साथ तो खैर संभव ही नहीं है सरकार के सारी चीज़ें करना। लेकिन डीएमके के अंदर ये सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन वहाँ भी एक बड़ी जो है ना, जैसे अभी इंडी गठबंधन में हम लोग देखते हैं कई बार राहुल गांधी को लेकर होता है कि यहाँ के जो सीनियर लीडर हैं अलग अलग क्षेत्रीय दलों के, वो उनके पीछे नहीं जाना चाहते। वहाँ भी सबसे जो मेन बात कल की बैठक में निकल कर आई, जो कल की बैठक बेनतीजा निकली, वो इसी बात पर निकली, अरे कि साहब एक नए लड़के के उसमें नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। फिर किसी ने सलाह दी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कुछ विधायक टूट के चले गए तो, बिल्कुल, कैसे खबर ऐसी निकल सामने तब ये सारी चीज़ें स्थिति वो लगी, तब ये लगने लगा था कि शायद जो है वो लोग समर्थन कर सकते हैं। हालांकि रात में फिर विजय ने कांग्रेस को समर्थन के लिए चिट्ठी लिखी। कांग्रेस उससे पहले अपना इरादा जता भी चुकी थी कि भाई हम लोग बाहर से समर्थन दे देंगे। कुल मिलाकर अब गठबंधन एक नया रूप ले रहा है। लेकिन बात वही है कि अब लोगों की नज़र फिर विजय पर आकर टिक गई है कि भाई एक नया चेहरा, एक नया प्रधानमंत्री, जो फिल्मी स्टाइल होता है ना लोगों का, कुछ तमाम जो जनता है वो उससे भी प्रभावित होती है कि यार वो काम भी ऐसे ही करेगा, नायक की तरह, एकदम से फिल्मों की तरह से वो झटपट फाइल साइन हो जाएंगी, एकदम फैसले हो जाएंगे, जनता के जो भी काम होंगे वो पेंडिंग नहीं पड़ेंगे। तो वो लोग उस तरह की उम्मीद करते हैं। और मुझे लग रहा है कि जनता ने जब इतना बड़ा जनादेश दिया, 108 वाली सीट दी आपको और इतना सब कुछ प्यार दुलार पहली बार में मिला, तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं उन सारी चीज़ को लेकर। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुसीबत अब दूसरे तरफ से शुरू हुई है। मृत्युंजय, वहाँ जिसके साथ लड़ रहे थे उन्होंने कह दिया कि आपने पीठ में छुरा घूम दिया। मैं आपको बताऊं, पैरासाइट कहा है, परजीवी कहा है कांग्रेस को डीएमके ने। और परजीवी कहने का मतलब उन्होंने सीधे तौर पे एक तंज भी कहा कि भाई हमारी बदौलत आपकी 5 सीटें आ गई, है ना, आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन अब मुझे एक और चीज़ लग रही है कि तमिलनाडु की जो राजनीति है और तमिलनाडु की जो सियासी बिसात है, वहाँ अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा आने वाले समय में आसानी हो सकती है। कैसे? क्योंकि अभी तक क्या ना, वो दुर्बल राजनीति चल रही थी कि भाई यही सब चीज़ होगा, और हिंदी बनाम इंग्लिश और तमिल वाला मसला था, वहाँ तीसरी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं था। अब जब तीसरी पार्टी किसी भी तरीके से वहाँ आ गई, इसका मतलब है कि वहाँ नए मुद्दे जन्म लेंगे।
अभी जो भाषा विवाद है वो कहीं पीछे चला जाएगा। कुछ और नए जो देश के बड़े मुद्दे होंगे उनमें से कोई ऐसा मुद्दा वहाँ पनपेगा कि धीरे धीरे कांग्रेस और बीजेपी के लिए वहाँ पैर जमाना थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी क्या है कि भाई दो पहलवान ही लड़ रहे थे, तीसरा आएगा वो मारा जाएगा जी, क्योंकि वो क्या करे, उसमें इतनी ताकत और इतनी वो चीज़ है नहीं। और या फिर वो एक अपना अलग मैदान सजाए, तो मैदान किस बात पर सजाए। अगले 5 साल में कुछ ऐसे मुद्दे निकल कर ज़रूर आएंगे, चाहे वो टीवी की तरफ से कहीं कुछ कमी रह जाए, कुछ कमजोरी रह जाए, वहाँ से निकल आए, या वो डीएमके और एआईडीएमके में कहीं टूट फूट इस तरह की हो और वो दिल्ली की राजनीति या उत्तर भारत के जो मुद्दे होंगे उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित हो जाए। क्योंकि बंगाल, असम, ये इधर भी तो पहले इस सब के मुद्दे नहीं होते थे ना। अभी वहाँ जिस तरह के मुद्दे हुए, वहाँ ध्रुवीकरण वाला मुद्दा भी हो गया, वहाँ हिंदू मुस्लिम वाला भी मुद्दा हो गया, और ये सब जब मुद्दे पक जाते हैं तो कई बार फिर भीड़ जो है उसके पीछे चल देते हैं, वो बयार होती है। क्योंकि साजिद, हमने कई बार देखा, अक्सर फिल्मी जगत के लोग जब राजनीति में कदम रखते हैं तो बड़े कमाल भी करके दिखाते हैं। पवन कल्याण साउथ की राजनीति में उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि अब एक जो सवाल निकल करके आता है साजिद, वो ये कि जिस तरीके से डीएमके और कांग्रेस के बीच अब दूरियां बढ़ गई हैं इस चुनाव के बाद, 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? हाँ, ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन जो सहयोगी दल लड़ रहे थे, उनके बीच में जब सरकार नहीं बनी तो वहाँ कोई चीज़ें खराब नहीं उस हिसाब से। अब कांग्रेस को जब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, परजीवी से लेके और उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने वाला कह दिया, तो अब 29 भी ज़्यादा दूर तो है नहीं है। धीरे धीरे अब माहौल उसी का बनेगा, क्योंकि ये 5 राज्यों के ये चुनाव निपटे, उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाए, फिर तैयारी वही होनी है। और कांग्रेस की नज़र साउथ पर ही है, क्योंकि गड़बड़ हो अभी जाएगा। बंगाल में राहुल गांधी काम खराब कर ही चुके हैं। हाँ। ये मान के चलिए, ममता बनर्जी से बैर हो गया उनका, अब डीएमके के साथ भी इस तरीके की बातें। और क्या ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भी थोड़ा सा खींचतान देखने को मिले? क्योंकि कांग्रेस सांसद तो पहले ही कहते रहते हैं कि ये 60-40 वाला फॉर्मूला, 70-30 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, अपनी शर्तों पर सीटें लेंगे हमको समाजवादी पार्टी से। ये तो आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक खींचतान 100% दिखाई देगी, 100%, 1% नहीं बल्कि 100%। और तमिलनाडु की बात अगर करें, कांग्रेस के लिए नुकसान वाली बात हो सकती है, लेकिन अगर टीवी के या विजय के फैक्टर से देखें तो हो सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा फायदा टीवी के और विजय के जरिए हो जाए। अभी जो विजय की वहाँ पर वो जो फैन फॉलोइंग है या जो लोगों ने वहाँ उसको स्वीकार किया है, अगर ये 29 तक बरकरार रही तो कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस फिर तो टीवी के और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ेंगे, वहाँ ही फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जरा सी भी कोई चीज़ें हुई और डीएमके और एडीएमके ने फिर से वो मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि वहाँ भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो है वो जानकार लोग हैं। अब यूपी की विसात पर अगर हम लोग बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो थोड़ा थोड़ा मनमुटाव हमने हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, और भी खुद यूपी के उसमें देखा, तो मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये खींचतान ज़रूर मचेगी और अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर वो हिस्सा या वो जो कांग्रेस चाहती है वो तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इतनी ज़्यादा सीटें अब एक तो बंगाल हारने के बाद, ममता बनर्जी के हारने के बाद अखिलेश यादव को और मेहनत करनी है, और उस मेहनत में अगर वो थोड़ी सी भी कमज़ोर कड़ी या कमज़ोर जो चीज़ें कांग्रेस के हवाले करते हैं उस हिसाब से, और पता लगा कि भाई 15-20 सीटें दी थी उसमें से 2-3 जीत पाए, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, अखिलेश यादव की नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं। लेकिन ये भी लग रहा है कि भाई जब एक के बाद हार हो रही है तो शायद कांग्रेस मान भी जाए। एक ये भी चल रहा है कि भाई इतने बड़े उत्तर प्रदेश में सूबे में भी अगर मान गए तो फिर हम लोग जो है गठबंधन कहाँ करेंगे या बातचीत कहाँ करेंगे। 5 राज्यों के चुनावों ने ये तो तय कर दिया कि आने वाले वक्त में राजनीति बहुत पेचीदा होने वाली है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे 2029 के लोकसभा चुनाव की हो। हालांकि हमारी नजर लगातार इन खबरों पर बनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि विजय का कांग्रेस के साथ जाना, विजय का कांग्रेस के साथ आना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वाकई में देखने लायक बात होगी। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी।